यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर लेंगे और नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर लेंगे ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। खूबसूरत आंखें, उनकी जी पलकें जो है ना ऐसे मुड़ी हुई। कश्मीर से एक अकेली लड़की भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण दर्शन करने वृंदावन में आई थी। वे एक एक करके सभी मंदिरों में जाती है, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से कहीं भी श्री कृष्ण नहीं दिखाई दिए। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने उनसे कहा कि यदि आप वास्तव में कृष्ण को व्यक्तिगत रूप से देखना चाहते हैं तो वृंदावन के निधिवन में जाके तलाश करो। वृंदावन में प्रत्येक रात में भगवान श्री कृष्ण अपने गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, और यदि आप वास्तव में उसका असली रूप देखना चाहते हैं तब आपको इसके लिए निधिवन में ही जाना होगा। जब लड़की ने यह सुना तो वो तुरंत निधिवन में चली गई। लड़की एक पेड़ की डालियों के पीछे छिप गई और फिर रात के 2:30 बजे लड़की कुछ ऐसा देखी जिसे सुन के आप हैरान रह जाएंगे। वो लड़की ऐसा कुछ कहा जिसे सुन के आप भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। कश्मीर से आई ये लड़की क्या देखी थी और इसके साथ ठीक क्या हुआ था? ये लड़की क्या उसके बाद स्वस्थ थी या फिर भगवान की दीर्घ रूप देख पूरी तरह से पागल हो गई थी? ये घटना संपूर्ण रूप से सत्य है। आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। नमस्कार प्रिय दर्शकों, अद्भुत भारत दर्शन के नई एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जरूर लिखिए जय श्री कृष्णा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात है कश्मीर की। कश्मीर की एक नन्ही सी बच्ची हर दिन भगवान कृष्ण का मंदिर जाती थी और उनकी माँ के साथ हर दिन भगवान की पूजा अर्चना करती थी। वो लड़की बचपन से ही पूजा पाठ करती थी और भगवान की भक्त बनना चाहती थी। जब एक दिन पूजा करते हुए उसने अपनी माँ से पूछी, ठीक है माँ, भगवान मेरे साथ कब बात करेंगे? यह सुनकर उसकी माँ ने कहा कि जब तुम प्रभु के समान बड़े हो जाओगे तब तुम भगवान के साथ बात कर सकोगी। तो उसके साथ ही समय चलता रहा और एक दिन छोटी लड़की भी देखते ही देखते बड़ी हो गई। अब उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि मैं भगवान की तरह बड़ी हो गई हूँ, अब भगवान मुझसे बात कब करेंगे? यह सुनकर उसकी माँ ने कहा कि उसकी बेटी की उत्सुकता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। उन्होंने कहा कि भगवान आपसे इस तरह बात नहीं करेंगे, इसके लिए आपको कठिन साधना करनी होगी। लड़की अपनी माँ की बात सुनकर उन्होंने ये सब किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो लड़की केवल ज्ञान नहीं चाहती थी, बल्कि वो श्री कृष्ण को व्यक्तिगत रूप से देखना चाहती थी। बाद में कुछ लोगों से बारीकी से जान पाई कि श्री कृष्ण तो वृंदावन में निवास करते हैं। ये जानते ही वे तुरंत वृंदावन चली गई और वहाँ भक्तों और पुजारियों से भी पूछा कि श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं। उसके बाद किसी ने उनसे कहा कि श्री कृष्ण को अगर देखना चाहती हो तो तुम बांके बिहारी मंदिर में जाओ। लेकिन जब वो लड़की बांके बिहारी मंदिर में पुजारी से पूछी कि मैं श्री कृष्ण से मिलना चाहती हूँ, तो पुजारी ने उस लड़की से कहा कि श्री कृष्ण को तुम हर जगह मूर्ति के ही रूप में देख पाओगी। ये सुन के वो लड़की बहुत दुखी हो गई। लेकिन उस लड़की की ये बात वहाँ मौजूद एक बुजुर्ग सज्जन ने उसे लड़की के पास जाते देखा और उन्होंने कहा कि अगर तुम श्री कृष्ण को व्यक्तिगत रूप से देखना चाहती हो तो तुम निधिवन में जाओ और वृंदावन के निधिवन में जाके तलाश करो। वृंदावन में प्रत्येक रात में भगवान श्री कृष्ण अपने गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, तुम्हें वही उनके दर्शन प्राप्त कर पाओगी। यह सुनते ही वो उसी रात के 2:30 बजे निधिवन के लिए निकल गई और एक पेड़ से पीछे छुपकर देखती रही। इसके बाद वो लड़की जो देखी उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अचानक निधिवन के सभी पेड़ों को गोपियों का रूप लेते हुए देखी और वहाँ स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं और रास की रचना शुरू होती है। यह देख लड़की कहने लगी, हे कान्हा, मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी अचानक श्री कृष्ण ने देखा और कहा, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं कभी भी तुमसे अलग नहीं हुआ था, मैं तो हमेशा तुम्हारे मन में ही रहता हूँ। लड़की मोह से श्री कृष्ण की बात सुन रही थी। ये सुन के वो लड़की कहती है कि मुझे दिखाओ कि तुम मेरे मन में कहाँ हो। उसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा रूप दिखाया कि वो हर वस्तु में केवल कृष्ण को देख पा रही थी। ये सब देखकर जमीन पर बेहोश होकर वो गिर पड़ती है और जब उस लड़की की आंखें खुलती है तो वो हर वस्तु में श्री कृष्ण को ही देख पा रही थी, चाहे वो मिट्टी हो या पक्षी या कोई अन्य जानवर और या कोई पेड़ ही क्यों न हो, वो सभी वस्तु में श्री कृष्ण को ही देख पा रही थी। शायद आप आश्चर्यचकित होंगे, बाद में इस कन्या का विवाह भगवान श्री कृष्ण से नियमानुसार किया गया था। इस लड़की को आज भी सभी भक्त मीरा के नाम से ही जानते हैं और आप भी यदि कभी वृंदावन जाते हैं तो आप भी मीराबाई का दर्शन कर सकेंगे।
ये लड़की विभिन्न इंटरव्यू के माध्यम से दावा की है कि ये सच में श्री कृष्ण को देखी है और तो और ये श्री कृष्ण के रूप का वर्णन भी की है। इतने खूबसूरत उनकी आंखें, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बस आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो की लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।